This is Bright Star IELTS PT Institute Basic Course for Spoken English Day 15. Today's first topic is festivals. Question: What is the importance of festivals or why festivals celebrated? Festivals का क्या महत्व है या फेस्टिवल सेलिब्रेट क्यों किए जाते हैं? फेस्टिवल आर व्हीकल्स. फेस्टिवल जो है एक तरह से व्हीकल का काम करते हैं. व्हीकल क्या काम करते हैं? चीज़ों को एक जगह से, चीज़ें या वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. तो फेस्टिवल्स आर व्हीकल्स. फेस्टिवल भी व्हीकल्स हैं दैट कैरी आर कल्चर, रिलीजन एंड हिस्ट्री फॉर न्यू जनरेशन. जो हमारी कल्चर को, रिलीजन को और हिस्ट्री को नई जनरेशन तक ले जाते हैं. दे हेल्प अस इन रिमेम्बरिंग. वे हमारी मदद करते हैं याद करने में. याद करना मतलब जैसे पीछे की किसी घटना को याद करना. फॉलोइंग, उसको मनाने में. एंड सेलिब्रेटिंग, उसको फॉलो करने में और उसको सेलिब्रेट करने में. द इम्पोर्टेंस ऑफ आर कल्चरल और रिलीजियस हिस्ट्री. हमारी जो सांस्कृतिक या धार्मिक इतिहास के अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको याद करने में, उनको फॉलो करने में और उनको सेलिब्रेट करने में जो है हमारी मदद करते हैं फेस्टिवल्स. मोर ओवर, इससे भी अधिक, दे गिव अस ए गुड ब्रेक फ्रॉम वर्क. और इसके साथ साथ हमें जो है फेस्टिवल्स की वजह से हमारे वर्क से ब्रेक भी मिल जाता है. दे ऑल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट आर रिलेटिव्स. वे हमें एक मौका देते हैं अपने रिलेटिव से मिलने के लिए एंड फ्रेंड से मिलने के लिए. टू स्ट्रेंथन आर सोशल बॉन्ड्स, जिससे हमारी जो सामाजिक संबंध हैं वो मजबूत होते हैं. सेकेंड नंबर क्वेश्चन: व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वे फेस्टिवल्स वर सेलिब्रेटेड इन द पास्ट एंड द वे दे आर सेलिब्रेटेड इन द प्रेजेंट. क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है फेस्टिवल्स को मनाने के तरीकों में पास्ट और आज की तुलना? आज में फेस्टिवल्स को मनाने में क्या परिवर्तन आ गया है, यानी पास्ट में लोग कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे और अब कैसे करते हैं. इन द पास्ट पीपल सेलिब्रेटेड देयर फेस्टिवल विद देयर फैमिलीज एट होम एंड इन टेम्पल्स. पास्ट के अंदर लोग अपनी फैमिलीज के साथ अपने घर में और टेम्पल्स के अंदर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे. देयर सेलिब्रेशन इंक्लूडेड स्पेशल प्रेयर और वर्शिप. उनके सेलिब्रेशन के अंदर स्पेशल प्रेयर और वर्शिप जो है, प्रार्थनाएं होती थी और प्रेयर होती थी. नाउ पीपल प्रेफर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल विद बोथ देयर फैमिली मेम्बर्स एंड देयर फ्रेंड्स. लेकिन अभी जो है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ, पहले सिर्फ फैमिली मेम्बर्स थे, अब फ्रेंड्स उसमें ऐड हो गए हैं, फ्रेंड्स के साथ भी सेलिब्रेट करते हैं. दीज डेज दे गो आउट ऑन हॉलीडेज मोर इंस्टीड ऑफ विजिटिंग टेम्पल. पहले लोग फेस्टिवल्स के अंदर मंदिर जाते थे, अभी लोग फेस्टिवल्स होते हैं तो हॉलीडेज पे चले जाते हैं. हाउ कैन फेस्टिवल्स बी यूज टू प्रमोट टूरिज्म. फेस्टिवल्स को कैसे यूज किया जा सकता है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए? फेस्टिवल्स कैन बी यूज टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल विजिटर्स एंड इन्वेस्टर्स. फेस्टिवल का यूज किया जा सकता है इंटरनेशनल टूरिस्ट और विजिटर्स को जो है अट्रैक्ट करने के लिए. गवर्नमेंट कैन प्रमोट स्पेशल फीचर ऑफ सेलिब्रेशन along with art that is associated with those festival in various countries. कहती गवर्नमेंट जो है, सरकारें जो है वो प्रमोट कर सकती हैं स्पेशल फीचर, कुछ जो विशेष बातें होती हैं ऑफ सेलिब्रेशंस, जो हम सेलिब्रेट करते हैं उनकी जो विशेष बातें हैं उनको, जो और साथ में जो कला आर्ट जुड़ी होती है. यानी कुछ फेस्टिवल होते हैं तब हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, रंगोली वगैरह बनाते हैं. कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जिनमें हम घर पे स्पेशल डिशेज बनाते हैं, वो भी एक तरह से आर्ट है. तो बहुत सारे फेस्टिवल पे हम कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं. तो उन चीज़ों को भी फेस्टिवल की फीचर्स के साथ उन चीज़ों को भी गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है दूसरे देशों में. दीज प्रमोशन अट्रैक्ट पीपल. इससे जो बाहर के लोग हैं, अदर कंट्रीज के जो लोग हैं वो अट्रैक्ट होंगे. पूरे वर्ल्ड से जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वहाँ के लोग जो है अट्रैक्ट होंगे. टू विजिट आर नेशन. हमारे नेशन को विजिट करने के लिए. टू बी ए पार्ट ऑफ आर सेलिब्रेशन. ताकि वो हमारे इन सेलिब्रेशन का एक अंग बन सके, यानी इन सेलिब्रेशन में वो भी पार्टिसिपेट कर सके. डू ऑल द पीपल इन योर कंट्री सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल. क्या सारे लोग आपकी कंट्री में जो है सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? नो. Those who don't belong to the religion in which the festival is celebrated don't take an active part in the celebration. कहते जो लोग, जैसे कोई सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है वो किसी एक रिलीजन से रिलेटेड है,
तो दूसरे रिलीजन के लोग जो हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हावेवर वी ऑल ग्रीट रिवेलवर्स विद गुड विशेस, हम वो जो लोग हैं उनको अच्छी शुभकामनाएं देते हैं ऑन देयर फेस्टिवल। लेकिन अभी नाउ डेज वी कैन सी ए न्यू इमर्जिंग ट्रेड इन द सोसाइटी दैट पीपल हु डोंट बिलोंग टू रिलीजन ऑल्सो टेक एक्टिवली पार्ट एंड सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एट देयर होम। जैसे अभी आप देखेंगे कि क्रिसमस डे है, ये क्रिश्चियन लोगों का फेस्टिवल है, लेकिन अभी सभी लोग अपने घर पे इसको सेलिब्रेट करते हैं। डू यू सेलिब्रेट क्रिसमस और फेस्टिवल ऑफ अदर कल्चर, क्या आप अलग कल्चर के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? वाई? आई डू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स ऑफ रिलीजन्स और कल्चर्स लाइक क्रिसमस, गणेश चतुर्थी एंड ईद। आई डू सेलिब्रेट, मैं भी सेलिब्रेट करता हूँ फेस्टिवल्स ऑफ अदर रिलीजन, दूसरे धर्मों से संबंधित जो फेस्टिवल है या दूसरी कल्चर से संबंधित फेस्टिवल है, जैसे क्रिसमस है, गणेश चतुर्थी है, ईद है, इनको मैं सेलिब्रेट करता हूँ। बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, हु बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, जो अलग धर्मों से संबंध रखते हैं। आई बिलीव इन बीइंग एन एक्टिव पार्ट ऑफ देयर फेस्टिवल सेलिब्रेशन, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं भी उनकी फेस्टिवल सेलिब्रेशन में एक्टिवली उनका पार्ट बनूं। बिकॉज फोस्टर फीलिंग ऑफ क्लोजनेस एंड वार्मथ बिटवीन अदर फैमिलीज एंड माई फैमिली, क्योंकि ये चीज जो है इट फोस्टर्स फीलिंग ऑफ क्लोजनेस, ये क्लोजनेस की फीलिंग देता है, और एंड वार्मथ की फीलिंग देता है हमारे परिवारों और उस परिवार के बीच में जिसका फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके बीच में क्लोजनेस जो है वो इस्टेब्लिश करता है। इन एडिशन, इसके साथ साथ आई कैन लर्न मैनी थिंग अबाउट देयर फेस्टिवल, हम उनके फेस्टिवल के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं एंड रिलीजन्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं बाई पार्टिसिपेटिंग इन देम एक्टिवली, उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करके। वट हैपन इन योर सिटी ड्यूरिंग फेस्टिवल लाइक क्रिसमस एंड दिवाली, आपके सिटी में क्या होता है जब फेस्टिवल्स होते हैं, क्रिसमस या दिवाली जैसे फेस्टिवल होते हैं, तो आपकी सिटी में लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं? वी हैव पब्लिक हॉलीडेज ऑन मोस्ट फेस्टिवल इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में ज़्यादातर जो हॉलीडेज फेस्टिवल्स होते हैं उन पे हॉलीडेज होती हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से पीपल ऑफ माई सिटी गो आउट फॉर शॉपिंग, मेरी सिटी के लोग शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं। फॉर वॉचिंग मूवीज़ देखने के लिए जाते हैं। टू रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं फॉर हॉलीडेज एंड सो ऑन। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल्स एंड बिग कंपनीज इंट्रोड्यूस फेस्टिवल सेल्स टू वू कस्टमर्स ऑफ माई सिटी, वो होता है अट्रैक्ट करना, मेरी सिटी के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो बड़ी कंपनीज हैं वो भी फेस्टिवल सेल जो है वो ऑर्गेनाइज करती हैं, इंट्रोड्यूस करती हैं। बिकॉज मोस्ट पीपल बाई क्लोथ्स, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है कपड़े खरीदते हैं, गिफ्ट खरीदते हैं, स्वीट्स खरीदते हैं, इवन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं क्लोथ, स्वीट्स और दूसरी जो घर में काम आने वाली चीज़ें हैं वो फेस्टिवल के दौरान खरीदते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड, रेस्टोरेंट, ऑर्गेनिक फूड, वेज एंड नॉन वेज फूड। व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड दैट यू ईट डेली, जो आप भोजन रोज खाते हैं उसके मुख्य तत्व क्या होते हैं उसके अंदर? द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ माई फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स दैट वी गेट फ्रॉम व्हीट एंड राइस, सीरियल्स एंड मिल्क एंड ऑयल रिस्पेक्टिवली। मतलब हम जो रोज भोजन खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड्स होता है, जो हम व्हीट, राइस, सीरियल्स, मिल्क और ऑयल से प्राप्त करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज, इसके साथ साथ वी गेट वाइटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम आवर रेगुलर डाइट। अपार्ट फ्रॉम दीज, इनके साथ अलावा वी गेट वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, हम वाइटामिन्स और मिनरल्स प्राप्त करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, फ्रॉम आर रेगुलर डाइट, जो हम रेगुलर डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल लेते हैं उनसे हम वाइटामिन्स और मिनरल्स प्राप्त करते हैं। व्हाट डू यू प्रेफर मोर, आप क्या प्रेफर करते हैं, होममेड फूड और रेस्टोरेंट फूड? वाई? आई प्रेफर होममेड फूड, मैं होममेड फूड को प्रेफर करता हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर मी टू गो टू रेस्टोरेंट एवरी डे, ये मेरे लिए आसान नहीं है या सुविधाजनक नहीं है
फॉर मी, मेरे लिए, टू गो टू रेस्टोरेंट, कि रोज रोज रेस्टोरेंट जाना। नेक्स्ट, माई टेस्ट एंड लाइकिंग आर टेकन केयर ऑफ विद होममेड फूड, और मेरा जो टेस्ट है और मेरी जो लाइकिंग है उसका भी ध्यान रखा जाता है होममेड फूड में, विच इज नॉट ऑलवेज द केस विद रेस्टोरेंट फूड, जो कि रेस्टोरेंट फूड के केस में संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होममेड फूड एंड रेस्टोरेंट फूड? रेस्टोरेंट फूड में और होममेड फूड में क्या डिफरेंस है? होममेड फूड इज हेल्दी, हाइजीनिक, इकोनॉमिकल एंड न्यूट्रिशियस। होममेड फूड जो है वो हेल्दी होता है, हाइजीनिक होता है, स्वच्छ होता है, इकोनॉमिकल सस्ता होता है, न्यूट्रिशियस उसमें सारी पौष्टिक वैल्यू होती है। वेरेज रेस्टोरेंट फूड इज स्पाइसी, जबकि रेस्टोरेंट फूड जो है स्पाइसी होता है, एक्सपेंसिव होता है एंड एट टाइम्स और कभी कभार अनहाइजीनिक भी होता है। However, it is true that restaurant offer variety in both food items and taste. It is true, ये सही है कि रेस्टोरेंट फूड जो है वो वैरायटी ऑफर करता है इन बोथ फूड आइटम्स एंड टेस्ट, फूड आइटम में भी और टेस्ट में भी। रेस्टोरेंट के अंदर हमें अब बहुत अलग अलग तरह का भोजन मिल जाता है और उनका टेस्ट भी अलग अलग होता है। बट देयर फूड टेस्ट गुड ओनली इफ वी ईट इट ओकेजनली, लेकिन वो हमें अच्छे तभी लगते हैं जब हम उन्हें कभी कभार खाते हैं। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द फूड ऑफ द पास्ट एंड दैट ऑफ द प्रेजेंट? प्रेजेंट और पास्ट के फूड में क्या डिफरेंस है? इन द पास्ट पीपल यूज टू ईट ट्रेडिशनल फूड स्पेसिफिक टू देयर कल्चर एंड रीजन। कहते पास्ट में लोग जो है पीपल यूज टू ईट, लोग खाया करते थे, ट्रेडिशनल फूड खाया करते थे, परंपरागत भोजन खाया करते थे, स्पेसिफिक टू देयर कल्चर, जो उनकी कल्चर और रीजन से यानी क्षेत्र से जुड़े हुए थे। बट नाउ वी हैव फास्ट फूड एंड कॉन्टिनेंटल फूड, लेकिन अभी हमारे पास जो है फास्ट फूड, कॉन्टिनेंटल फूड है। कॉन्टिनेंटल फूड का मतलब जो दूसरे देशों में जो भोजन खाया जाता है वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है अक्रॉस द ग्लोब। सो पीपल हैव इंक्लूडेड पिज्जा, सैंडविचेस, बर्गर्स, पास्ताज, नूडल्स इन देयर रेगुलर डाइट। इसलिए लोगों ने जो है पिज़्ज़ा, सैंडविचेस, बर्गर्स, पास्ताज, नूडल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लिया है। व्हाट इज हाइजीनिक फूड एंड व्हाट इज न्यूट्रिशियस फूड? हाइजीनिक फूड क्या है और न्यूट्रिशियस फूड क्या है? फूड दैट इज क्लीन, फूड जो क्लीन है, सेफ है एंड फ्री फ्रॉम कंटेमिनेंट्स, और जो फ्री है कंटेमिनेंट से एंड जर्म से इज नोन एज हाइजीनिक फूड, उसे हाइजीनिक फूड कहा जाता है। वाइल फूड दैट कंटेन्स ए बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज न्यूट्रिशियस फूड। जबकि वाइल फूड दैट कंटेन्स ए बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जबकि वो भोजन जो बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिनके अंदर बैलेंस होता है सभी न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन भी होते हैं, मिनरल, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, उसको न्यूट्रिशियस फूड कहा जाता है। ऐसा भोजन जिसके अंदर कोई भी जर्म्स नहीं होते हैं, साफ सफाई से बना होता है, उसको हाइजीनिक फूड कहते हैं, और जिस फूड के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है तो उसको हम न्यूट्रिशियस फूड कहते हैं। डज सीजनल चेंज अफेक्ट आवर फूड इनटेक? कि सीजन के अंदर जो चेंज होता है, क्या वो चीज़ हम जो खाना खाते हैं उसको भी प्रभावित करती है? यानी खाना खाने की आइटम क्या चेंज हो जाती है सीजन के चेंज के साथ? यस, सीजनल चेंज डू अफेक्ट आवर फूड इनटेक इन टर्म ऑफ बोथ क्वांटिटी एंड वैरायटी। मात्रा भी, खाना खाने की, भोजन की जो मात्रा है वो भी हमारी कम ज़्यादा होती है सीजन के अकॉर्डिंग, और वैरायटी में भी चेंज आता है। फर्स्टली द अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वेरीज विद द सीजन। सीजन के साथ ही, सीजन के बदलाव के साथ ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनमें भी बदलाव आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन ईट मोर ग्रीन वेजिटेबल्स इन विंटर, हम सर्दी के अंदर ज़्यादा हरी सब्जियां खा सकते हैं, एंड मोर सिट्रस फ्रूट्स इन समर, जबकि ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स जो हैं हमें समर में मिलते हैं। सेकेंडली, सीजनल चेंजेस ऑल्सो अफेक्ट आवर एपेटाइट, और सीजन में जो परिवर्तन होता है उससे हमारी जो एपेटाइट है, भूख है, उसमें भी चेंज हो जाता है। इन विंटर आवर एपेटाइट इज मच लार्जर, विंटर के अंदर हमारी जो भूख है वो बढ़ जाती है, यानी हम ज़्यादा भोजन खाते हैं और उनको इजीली डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। देन इन समर, नेक्स्ट क्वेश्चन,
डज फूड रिफ्लेक्ट आवर कल्चर, क्या फूड से हमारी कल्चर का भी पता लगता है? फूड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर, फूड जो है हमारी कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है। पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड मेक फूड, पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में जो लोग हैं, मेक फूड, वो भोजन करते हैं, चॉइसेस बेस्ड ऑन देयर कल्चर, अपनी कल्चर के ऊपर बेस्ड। फॉर एग्जांपल इन चाइना पीपल ईट नूडल्स एंड अदर चाइनीज फूड, फॉर एग्जाम्पल इन चाइना, चाइना के अंदर पीपल ईट नूडल्स, लोग जो है नूडल्स खाते हैं, एंड अदर चाइनीज फूड, और दूसरे चाइनीज भोजन लेते हैं। विद इन इंडिया पीपल ऑल्सो ईट डिफरेंट फूड, भारत के अंदर भी लोग जो है डिफरेंट फूड खाते हैं, वेरिंग बेस्ड ऑन कल्चरल एंड रिलीजन, जो कि कल्चर और रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो अब इसमें क्या है कि क्या कल्चर से, फूड से कल्चर का पता लगता है। जैसे चाइनीज लोग जो है वो नूडल्स और चाइनीज फूड ज़्यादा खाते हैं, इंडियन लोग जो है अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग खाते हैं, तो उनको देख करके अपने उनकी कल्चर का पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल है पीपल इन साउथ इंडिया ईट डोसा एंड इडली, साउथ इंडिया के लोग डोसा और इडली खाते हैं। पंजाबी पीपल ईट देयर स्पेशल ब्लेंड ऑफ वेजिटेबल एंड फ्लैट ब्रेड्स लाइक सरसों का साग एंड मक्की दी रोटी, मस्टर्ड ग्रीन भी बोलते हैं, जो सरसों का साग है उसको इंग्लिश में मस्टर्ड ग्रीन बोलते हैं। एंड गुजराती पीपल ऑफन ईट चपातीज राइस एंड लेंटिल करी। तो इन लोगों की खाने की हैबिट से हम इनकी कल्चर के बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस हैव यू ऑब्जर्व्ड इन द ईटिंग हैबिट ऑफ पीपल ऑफ योर सिटी, आपकी सिटी में लोगों की जो ईटिंग हैबिट है उसके अंदर आपने क्या परिवर्तन देखा है। These days our eating habits are changing at a great pace, कहते हैं आजकल जो है लोगों की ईटिंग हैबिट जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर बदल रही है। फर्स्टली द टाइम ऑफ आवर मील इज चेंजिंग, सबसे पहली बात है टाइम ऑफ आवर मील, हमारा जो भोजन करने का टाइम है इज चेंजिंग, वो बदल गया है, बदल रहा है या बदल गया है। ए मेजर चेंज हैज कम इन टर्म ऑफ डिनर टाइम, सबसे ज़्यादा जो चेंज है वो डिनर करने के समय में आया है। मोस्ट वर्किंग पीपल इन माई सिटी सिट फॉर डिनर एट 10 PM और लेटर, ज़्यादातर जो लोग जो वर्किंग लोग हैं वो मेरे शहर के वो रात्रि को 10 बजे के बाद 10 बजे या इसके बाद भोजन करते हैं कंपेयर टू द पास्ट की तुलना में वेयर पीपल यूज टू हैव डिनर बिटवीन 8 and 9, जबकि पास्ट के अंदर लोग जो है 8-9 बजे और इससे भी पहले भोजन कर लिया करते थे। इन एडिशन इसके साथ साथ फास्ट फूड लाइक पिज्जा, सैंडविचेस, बर्गर्स एंड अदर इंटरनेशनल फूड आइटम फ्रॉम चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन एंड थाई क्यूजाइन आर ऑल्सो बिकमिंग ए पार्ट ऑफ आवर रेगुलर डाइट। इसके साथ साथ वो कहता है कि फास्ट फूड जैसे पिज्ज़ा, सैंडविचेस, बर्गर्स हैं, इंटरनेशनल फूड्स हैं, चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन और थाई जो क्यूजाइन है, फूड है, वो भी हमारे भोजन की रेगुलर डाइट का हिस्सा बन रहे हैं। दिस शिफ्टिंग इन ईटिंग पैटर्न, ये जो ईटिंग पैटर्न में ये जो चेंज हुआ है इज विजिबल अक्रॉस द ग्लोब, ये पूरे संसार में देखा जा सकता है। विच इज ए साइन ऑफ एन इमर्जिंग ग्लोबल कल्चर, जो कि एक साइन है ग्लोबल कल्चर का कि संसार के अंदर ग्लोबल कल्चर जो है वो सामने आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर डू यू कंसीडर बिफोर सिलेक्टिंग ए रेस्टोरेंट फॉर ईटिंग इन, किसी भी रेस्टोरेंट में भोजन करने से पहले आप उसके अंदर क्या चीजें देखते हैं। देयर आर फैक्टर्स, मैनी फैक्टर्स विच वी शुड कंसीडर बिफोर सिलेक्टिंग ए रेस्टोरेंट, हमें किसी भी रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। द रेस्टोरेंट शुड ऑफर प्लीजेंट एम्बियंस, प्लीजेंट एम्बियंस सुहावना माहौल होना चाहिए, अट्रैक्टिव इंटीरियर होना चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, हाइजीनिक एंड टेस्टी फूड, फूड जो है साफ सफाई से बना हो, टेस्टी भी हो, प्रॉम्प्ट टेबल सर्विस फटाफट हो, कोऑपरेटिव एंड एक्सपर्ट सर्विस स्टाफ हो, कंफर्टेबल टेबल्स एंड चेयर्स हो, एंड ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, और फूड आइटम्स की वैरायटी हो, ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए टू कैटर टू द डिफरेंट टेस्ट एंड पीपल, टेस्ट ऑफ पीपल, यानी डिफरेंट तरह का फूड होना चाहिए जो लोगों की टेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें सर्व किया जा सके। तो ये सब चीज़ें हमें रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करने से पहले देखनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजन व्हाई पीपल फ्रीक्वेंटली गो टू रेस्टोरेंट नाउ डेज? क्या कारण है कि लोग आजकल बार बार जो है फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट में जाते हैं? इट इज़ ऑब्वियस, ये जाहिर सी बात है, स्पष्ट है, दैट वी कांट ईट न्यू फूड आइटम्स ऑन ए रेगुलर बेसिस एट होम, कि हम घर पे रोज़ नई नई चीज़ें बना के नहीं खा सकते, नहीं एंजॉय कर सकते। स्टिल मोस्ट पीपल वांट ए वैरायटी इन देयर डाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर भी लोग जो हैं, अब भी लोग जो हैं अपने भोजन में अलग अलग वैरायटी जो है वो चाहते हैं। हैंस टू सेटिस्फाइड देयर नीड फॉर नोवेल्टी, इसलिए अपने भोजन में जो नएपन, रोज नया कुछ हमें मिले, इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए दे विजिट रेस्टोरेंट, वे रेस्टोरेंट में जाते हैं। इन एडिशन, इसके साथ साथ ए विजिट टू ए रेस्टोरेंट टर्न आउट टू बी ए गुड ब्रेक फ्रॉम द फॉर द वीमेन ऑफ द हाउस, कि रेस्टोरेंट में भोजन करने जाना जो है वो घर की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी एक ब्रेक फ्रॉम वर्क मिल जाता है, उनको काम से थोड़ा राहत मिल जाती है। सो दे डोंट हैव टू कुक मील एट होम, उन्हें घर पे भोजन नहीं बनाना पड़ता। एंड ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली कैन एंजॉय ए गुड टाइम विद ईच अदर, और सभी परिवार के लोग जो हैं एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईटिंग विद द फैमिली मेंबर? फैमिली मेंबर के साथ भोजन करने का क्या फायदा है? इट इज इसेंशियल दैट ईट एट लीस्ट, इट इज इसेंशियल टू ईट एट लीस्ट वन मील ए डे विद फैमिली मेंबर। परिवार के लोगों के साथ दिन में कम से कम एक बार का भोजन जरूर करना चाहिए, सब लोगों को साथ मिलके। दिस गिव्स लॉट ऑफ बेनिफिट्स, इससे बहुत सारे फायदे हैं। वी कैन डिस्कस आवर एवरीडे डेवलपमेंट्स, डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम विद ईच अदर, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में होने वाले जो विकास है, प्रोग्रेस है, क्या समस्याएं आई हैं, डिफिकल्टीज क्या आई हैं, वो हम एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सीक ईच अदर सजेशन एंड सपोर्ट, हम एक दूसरे से सलाह ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। सच इंटरेक्शन इज वाइटल इन स्ट्रेंथिंग फैमिली बॉन्ड्स, इससे जो परिवार के संबंध हैं वो भी मजबूत होते हैं। विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स, जो कि परिवार के सदस्यों की सफलता का महत्वपूर्ण जो है वो फैक्टर है। इज देयर एनी फूड विच यू डोंट लाइक? वाई? आई डोंट लाइक टू ईट टू मच स्पाइसी एंड नॉन वेजिटेरियन फूड, मैं बहुत ज़्यादा मसाले वाला और नॉन वेजिटेरियन फूड खाना पसंद नहीं करता हूँ। आई हैव नेवर टेस्टेड नॉन वेजिटेरियन फूड इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में नॉन वेजिटेरियन फूड को टेस्ट नहीं किया है। बिकॉज द वेरी थॉट ऑफ ईटिंग ए कुकड फूड, कि केवल सोच मात्र से कि कुकड फूड, कुकड बॉडी पार्ट ऑफ एन एनिमल, किसी भी जानवर के बॉडी पार्ट को पका करके खाने का सोच मात्र से ही मेक मी अनकंफर्टेबल, मैं जो है अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। मतलब ये सोचना मात्र कि एक जानवर के अंगों को पका करके खाया जाए, ये सोच मात्र ही मुझे परेशान कर देती है। आई ऑल्सो डोंट लाइक माई फूड टू स्पाइसी, और आई डोंट लाइक माई फूड, और मैं वो भोजन भी पसंद नहीं करता हूँ जो ज़्यादा मसालेदार होता है। बिकॉज इट इज़ हार्मफुल टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हार्मफुल होता है। 30 नंबर, डू यू थिंक द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड विल बी पॉपुलर इन द फ्यूचर? वाई? क्या आप सोचते हैं कि जो ऑर्गेनिक फूड का कंसेप्ट है वो फ्यूचर के अंदर ज़्यादा पॉपुलर होगा, और क्यों? ऑर्गेनिक फूड विल सर्टेनली गेन पॉपुलरिटी इन द फ्यूचर, ऑर्गेनिक फूड जो है वो निश्चित रूप से फ्यूचर में पॉपुलर होगा। दीज डेज वी कैन सी दैट द ओवरऑल अप्रोच ऑफ मेडिकल साइंस इज शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रीटमेंट टू प्रिवेंशन, आजकल हम देख सकते हैं कि जो मेडिकल साइंस है वो भी धीरे धीरे जो इलाज किए बजाय धीरे धीरे बीमारियों की रोकथाम पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। यानी बीमारी हो और फिर उसका इलाज करें, उसकी बजाय बीमारी ना हो, इस चीज़ पे मेडिकल साइंस ज़्यादा अभी ध्यान दे रही है। एज ऑर्गेनिक फूड इज़ द हेल्दीएस्ट फूड, और जो ऑर्गेनिक फूड होता है वो सबसे हेल्दीएस्ट फूड होता है। इट इज़ गेटिंग फेवर ओवर केमिकली ग्रोन फूड, और ये लोग जो है केमिकल से उगाए हुए भोजन की तुलना में इसे ज़्यादा पसंद करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, पूरे संसार में। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से दिस ट्रेंड विल पीक अप पेस इन फ्यूचर, और मेरे हिसाब से ये ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा
जो है पिकअप पेस मतलब गति पकड़ेगा इन द फ्यूचर के अंदर। ऑर्गेनिक फूड, ये अब आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑर्गेनिक फूड इज द फूड विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम क्रॉप्स दैट आर ग्रोन विदाउट यूजिंग एनी केमिकल। बिना केमिकल के कोई जो फसल उगाई जाती है उससे जो फूड मिलता है, भोजन मिलता है, उसको ऑर्गेनिक फूड कहते हैं। आर देयर any people for whom consumption of non-vegetarian food is must? Who are they and why it is necessary for them? क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए नॉन वेज भोजन खाना जो है जरूरी होता है? कौन वो लोग हैं और क्यों उनके लिए जरूरी है? Some people live in region where natural food sources like fruits and vegetables are not available. कुछ लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ नेचुरली फूड जो है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं मिलते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड इज द ओनली ऑप्शन फॉर देम टू सर्वाइव। और नॉन वेज को यूज़ करना ही उनके लिए अंतिम चारा होता है कि अपने जीवन को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। एग्जाम्पल, फॉर द पीपल हु लिव इन डेजर्ट एंड पोलर रीजन। जो लोग डेजर्ट में रहते हैं या पोलर रीजन ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं जहां बर्फ ही बर्फ होती है, लाइक ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, वेयर फार्मिंग इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जहाँ खेती करना संभव होता है। नॉन वेजिटेरियन फूड इज ओनली अल्टरनेटिव फॉर देम। तो नॉन वेजिटेरियन फूड ही उनके लिए एकमात्र अल्टरनेट रह जाता है। 15 विच टाइप ऑफ फूड डू यू प्रेफर? आप किस तरह के भोजन को प्रेफर करते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? वाई? आई प्रेफर वेजिटेरियन फूड फॉर मैनी रीजन्स। मैं बहुत सारे कारणों से वेजिटेरियन फूड को ही प्रेफर करता हूँ। वेजिटेरियन फूड इज़ हेल्दी। वेजिटेरियन फूड हेल्दी होता है, न्यूट्रिशियस होता है, इजीली अवेलेबल होता है एंड इजीली कुक्ड, आसानी से उसको हम पका सकते हैं। एंड इट इज़ लाइट ऑन आवर स्टमक, और ये हमारे पेट पे हल्का भी होता है, यानी इसको पचाना आसान भी होता है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ नॉन वेजिटेरियन फूड इज़ वेरी हैवी एंड स्टिफ। जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो खाने में हैवी होता है, स्टिफ, कड़ा होता है, यानी सॉफ्ट नहीं होता है। विच वी यूजुअली हैव टू ऐड स्पाइसेस इन लार्ज क्वांटिटी टू मेक इट पैलेटेबल। और उसको खाने योग्य बनाने के लिए हमें उसमें बहुत सारी मात्रा में स्पाइसेस ऐड करने पड़ते हैं। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, द ओवरऑल डिश कैन बिकम वेरी हैवी फॉर आवर स्टमक टू डाइजेस्ट। और डिश जो है बहुत हैवी हो जाती है, यानी हमारे पेट को पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो काफ़ी भारी डाइट हो जाती है। इन एडिशन, नॉन वेजिटेरियन फूड इज़ नॉट ऑलवेज हेल्दी एंड हाइजीनिक। और नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो हमेशा हाइजीनिक और हेल्दी भी नहीं होता है। इफ़ ए डिजीज्ड एनिमल इज कुक्ड एंड सर्व्ड, अगर एक बीमार जानवर को पकाया और सर्व किया जाता है, यानी बीमार जानवर के मांस को पकाया और सर्व किया जाता है, द कंज्यूमर मे गेट इन्फेक्टेड, तो कंज्यूमर जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। वी ऑल आर वेल अवेयर ऑफ बर्ड फ्लू, हम सभी परिचित हैं बर्ड फ्लू से और काउ डिजीज से। विच कैन हार्म दोज हु ईट इन्फेक्टेड मीट, ये उन लोगों को नुकसान करता है, ये बीमारियां होती हैं उनको जो इन्फेक्टेड मीट को खाते हैं। टूडेज नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंड एंड फ्रेंडशिप। कैन यू डिफाइन ए ट्रू फ्रेंड? क्या आप एक सही दोस्त की डेफिनेशन दे सकते हैं? आई थिंक ए ट्रू फ्रेंड इज वन हु नोज ऑल आर नेगेटिव पॉइंट। सच्चा दोस्त वो होता है जो हमारे सारे नेगेटिव पॉइंट को जानता है एंड स्टिल लव्स अस, और फिर भी हमें चाहता है। इट इज़ इंडीड रेयर टू फाइंड सच ए फ्रेंड, और वास्तव में ऐसा दोस्त ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हाउएवर दोज हु हैव ट्रू फ्रेंड्स आर रियली लकी, कहते वो लोग जिनके पास सच्चे दोस्त हैं वास्तव में भाग्यशाली लोग हैं। पीपल इन दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, आज जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, भौतिक जो संसार है, दे हैव समवन विद whom दे कैन शेयर एवरीथिंग। तो आज के भौतिक संसार में अगर किसी व्यक्ति के पास अच्छे दोस्त हैं तो वो बड़े लकी हैं, क्योंकि वो उनके पास ऐसे लोग हैं जिनके साथ वो अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ए फ्रेंड इन आवर लाइफ? हमारी लाइफ में फ्रेंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है? ए फ्रेंड इज ए सोर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सपोर्ट इन लाइफ। ये फ्रेंड इज ए सोर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सपोर्ट इन लाइफ। फ्रेंड जो है एक तरह से हमारी लाइफ के अंदर सारा कंटिन्यू सहारा देने वाला एक सोर्स है। ए फ्रेंड इज समवन, एक दोस्त विद whom वी कैन शेयर एवरीथिंग। दोस्त एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। दैट गोज ऑन इन आवर लाइफ, जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है।
समवन वी कैन एक्सपेक्ट टू स्टैंड बाय अस थ्रू ऑल वॉक ऑफ लाइफ, और दोस्त वो व्यक्ति होता है जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे जीवन में जब भी उनकी जरूरत होगी वो हमारी मदद के लिए खड़े होंगे। आई बिलीव दैट इम्पोर्टेंस ऑफ ए फ्रेंड कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ ए फ्रेंड, की एक दोस्त का जो इम्पोर्टेंस है, कैन ओनली बी एक्सपीरियंस, उनका अनुभव किया जा सकता है। इट कांट बी डिस्क्राइब्ड, इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। एक जो दोस्त है उसके महत्व को केवल महसूस किया जा सकता है, उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। हु इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर? बोथ आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में दोनों ही महत्वपूर्ण है। इट इज ट्रू दैट वी हैव ब्लड रिलेशन विद आवर फैमिली, ये सही है कि हमारा परिवार के साथ खून का रिश्ता होता है, फैमिली मेंबर्स के साथ। बट वी आर ऑल्सो अटैच्ड इमोशनली टू आवर फ्रेंड्स, लेकिन हम अपने दोस्तों के साथ भी इमोशनली अटैच होते हैं। दस बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू अस, इसलिए दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वट थिंग डू यू कंसिडर बिफोर मेकिंग समवन योर फ्रेंड? किसी भी व्यक्ति को अपना दोस्त बनाने से पहले आप उसमें क्या चीजें देखते हैं? आई सी ओनली जेन्युइन कमिटमेंट, मैं केवल जेन्युइन कमिटमेंट देखता हूँ टुवार्ड द रिलेशनशिप, कि व्यक्ति उस रिलेशनशिप के प्रति कितना समर्पित है। बिफोर कंसिडरिंग समवन माई फ्रेंड, किसी भी व्यक्ति को अपना दोस्त मानने से पहले मैं ये देखता हूँ कि वो उस रिश्ते के प्रति कितना समर्पित है। आई थिंक दैट मच इज इनफ फॉर मी, आई थिंक दैट मच इज इनफ फॉर मी। सम पीपल सी द अदर, मेरे लिए इतनी ही चीज काफी पर्याप्त है। कुछ लोग जो है, सम पीपल सी द अदर पर्सन्स क्वालिफिकेशन, कुछ लोग सामने वाले व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता, नेचर, उसका स्वभाव, फाइनेंशियल स्टेटस, आर्थिक उसका स्तर क्या है, एंड रिलीजन, उसका धर्म क्या है, इन चीजों को भी लोग देखते हैं। बट आई बिलीव दैट ए पर्सन कैन प्रूव टू बी ए ट्रू फ्रेंड इन लाइफ इफ ही इज ऑनेस्टली डेडिकेटेड एंड टू द रिलेशनशिप। लेकिन मेरे हिसाब से एक व्यक्ति सच्चा दोस्त साबित हो सकता है जीवन में अगर वो ईमानदारी से रिलेशनशिप के प्रति समर्पित है। वट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्कूल फ्रेंड एंड ए कॉलेज फ्रेंड? एक स्कूल फ्रेंड और कॉलेज फ्रेंड में क्या डिफरेंस है? स्कूल फ्रेंड आर इनोसेंट, स्कूल फ्रेंड जो होते हैं इनोसेंट होते हैं। एल्ट्रुस्टिक वर्ड का मीनिंग होता है परोपकारी, यानी दूसरे का भला करने वाले। एंड कोऑपरेटिव होते हैं इन नेचर। दे हैव ओनली वन थिंग इन कॉमन, उनमें एक ही चीज कॉमन होती है, दैट इज टू एंजॉय द लाइफ टू इट्स फुलेस्ट, कि वो अपने जीवन को भरपूर मजा लेके जिए। कॉलेज फ्रेंड्स आर मैच्योर एंड सिलेक्टिव, कॉलेज फ्रेंड्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं इन दियर रिलेशनशिप में। इट इज ऑफन सीन दैट कॉलेज फ्रेंड्स आर मोर कैलकुलेटिव एंड फोर्ज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। कहते हैं अक्सर देखा जाता है कॉलेज फ्रेंड्स जो होते हैं वो कैलकुलेटिव होते हैं, मतलब रिलेशन बनाने से पहले कैलकुलेशन करते हैं कि उनको किस रिलेशन से फायदा या नुकसान है। एंड फोर्ज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, और वो बनाते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बनाते हैं। अनलाइक स्कूल फ्रेंड्स की तरह रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं। हु आर अनकंडीशनल, जो कि अनकंडीशनल होते हैं इन देयर फ्रेंडशिप, यानी स्कूल फ्रेंड्स जो होते हैं उनमें जब दोस्ती करते हैं तो कोई शर्त नहीं होती, जबकि कॉलेज फ्रेंड जो हैं वो कैलकुलेटिव होते हैं और फोर्ज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ऐसे रिलेशनशिप बनाते हैं कि आज मैं इसकी मदद करूं तो कल ये मेरी मदद करेगा, इसको रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बोलते हैं। डू यू थिंक फ्रेंडशिप डिपेंड ऑन डेस्टिनी? क्या आप सोचते हैं कि दोस्ती जो है ये भाग्य पर डिपेंड करती है? वी सिलेक्ट फ्रेंड्स एज पर आर नेचर एंड स्टेटस, कहते हैं हम दोस्त को सिलेक्ट करते हैं अपनी नेचर और स्टेटस के अकॉर्डिंग। विच इज ए पार्ट ऑफ आर डेस्टिनी, जो हमारे भाग्य का हिस्सा है। इन दिस कंटेक्स्ट, इस संबंध में वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं द फ्रेंड्स वी मेक इज डिटरमाइंड बाई आर फेट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोस्ती जो है भाग्य के द्वारा निर्धारित होती है। बिकॉज इट इज ऑफन हैपन, अक्सर ऐसा होता है दैट वी स्टडी विद मैनी स्टूडेंट इन स्कूल और कॉलेज, कि हम स्कूल और कॉलेज में बहुत सारे बच्चों के साथ पढ़ते हैं। बट वी फोर्ज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ओनली विद सम वन ऑफ देम, लेकिन हमारे मजबूत रिश्ते जो हैं उनमें से कुछ एक के साथ ही बनते हैं।
इवन ईयर्स आफ्टर ऑफ नोविंग ईच अदर, जबकि हम कई सालों से उनको जान रहे होते हैं, उसके बाद भी केवल कुछ एक लोगों के साथ हमारे रिलेशन बनते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ वी मेक फ्रेंड्स, हम दोस्त बनाते हैं विद सम पीपल, कुछ लोगों को, फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ, पहली मुलाकात से ही कुछ लोगों को हम दोस्त बना लेते हैं। फॉर दोज हु बिलीव इन लक, जो लोग लक में बिलीव करते हैं, फ्रेंडशिप माइट एज वेल बी कंसिडर्ड डिपेंड ऑन लक, तो हम उस हिसाब से कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप जो है वो लक पे डिपेंड करती है। व्हेन एंड वेयर डू यू मीट फ्रेंड्स, आप कहाँ पर और कब अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं। व्हेन और वेयर डू यू मीट योर फ्रेंड्स, कहाँ मिलते हैं अपने दोस्तों से, आप कहाँ मिलते हैं और कब मिलते हैं। वी मीट ऑन वीकेंड्स, हम वीकेंड्स पे मिलते हैं एंड हॉलीडेज पे मिलते हैं, बिकॉज दिस इज द प्रेफर्ड टाइम, ये वो समय होता है फॉर वर्किंग पीपल टू मीट, जब वर्किंग पीपल जो है एक दूसरे को मिल सकते हैं हॉलीडेज और वीकेंड्स पे। वी ऑफन मीट एट आवर होम, हम अपने घर पे मिलते हैं, रेस्टोरेंट में मिलते हैं, शॉपिंग मॉल्स में मिलते हैं, मल्टीप्लेक्सेज में मिलते हैं। मोस्ट यंगस्टर्स स्पेशली टीनएजर्स, ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं जिनमें टीनएजर्स और कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, फ्रीक्वेंट वेरियस पॉपुलर हैंगआउट्स जॉइंट्स इन द सिटी, जो हैंगआउट्स होते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, वहाँ पर एक दूसरे को मिलते हैं। दे ऑल्सो मीट एट डिस्कोथेक्स, गेम पार्लर, साइबर कैफेज एंड कॉफ़ी और स्नैक्स पार्लर होते हैं, वहाँ भी लोग एक दूसरे को मिलते हैं। हाउ डू यू मेंटेन योर फ्रेंडशिप, आप फ्रेंडशिप को कैसे मेंटेन करते हैं। आई बिलीव ट्रू फ्रेंडशिप डजेंट रिक्वायर मेंटेनेंस, मैं सोचता हूँ कि जो सही फ्रेंडशिप है, असली फ्रेंडशिप है, सच्ची जो दोस्ती है, उसको कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। स्टिल वी शुड स्टे इन, फिर भी वी शुड स्टे इन रेगुलर टच, हमें एक दूसरे के रेगुलर टच में रहना चाहिए, थ्रू फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल्स के द्वारा। व्हेन वी कांट मीट, जब हम एक दूसरे से पर्सनली नहीं मिल सकते हैं तो हमें इन चीज़ों के जरिए एक दूसरे के टच में रहना चाहिए। सो दैट वी मे अपडेट ईच अदर अबाउट द डेवलपमेंट इन आवर कंट्री, इन आवर लिव्स, सो दैट, ताकि वी मे अपडेट ईच अदर, ताकि हम एक दूसरे को अपडेट कर पाएँ अबाउट द डेवलपमेंट इन आवर लिव्स, हमारी ज़िंदगी में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में। डू यू थिंक वी शुड कीप सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, क्या आप सोचते हैं कि हमें एक दोस्त के साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रखनी चाहिए। वी शुड नॉट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों से कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। आई वॉन्ट कॉल इट फ्रेंडशिप, अगर हम इच्छा रखते हैं तो इसको मैं दोस्ती नहीं कहता हूँ। अगर हम आई कॉल सच रिलेशनशिप गिव एंड टेक कॉन्टैक्ट, ऐसे रिश्तों को हम लेन देन के रिश्ते कह सकते हैं। सच रिलेशनशिप आर ओनली पर्पज ओरिएंटेड एंड टेम्परेरी, ऐसे रिश्ते जो हैं वो पर्पज, किसी उद्देश्य को लेके बनाए जाते हैं और वो टेम्परेरी होते हैं। फ्रेंडशिप इज ए रिलेशनशिप, जबकि फ्रेंडशिप एक ऐसा रिश्ता है वेयर यू गेट हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, जहां आपको अपने दोस्त से मदद मिलती है, इवन बिफोर यू एक्सपेक्ट इट फ्रॉम देम, आप उनसे उम्मीद भी नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी आपको वहाँ से मदद मिलती है। हाउ डू यू मैनेज डिस्प्यूट इन फ्रेंडशिप, अगर फ्रेंडशिप में डिस्प्यूट हो जाता है तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। ट्रू फ्रेंडशिप इज बियॉन्ड डिस्प्यूट, ट्रू फ्रेंडशिप जो है वो डिस्प्यूट के पार है। हाउएवर इफ माई फ्रेंड एंड आई हैव मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर मेरे और मेरे फ्रेंड के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फेस एक कम्युनिकेशन गैप या कोई कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, वी फर्स्ट मीट ईच अदर एंड क्लेरिफाई एवरीथिंग, हम पहले एक दूसरे से मिलते हैं और सब कुछ क्लियर करते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद, इफ वी रीच एन इनरिकॉन्सिलेबल सोल्यूशन, अगर हम ऐसी स्थिति पे पहुंच जाते हैं जहां इरिकॉन्सिलिएबल होती है, जहां समझौता नहीं हो पाता, ऐसा कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, वी ऑलवेज एक्ट कीपिंग इन माइंड ईच अदर्स इंटरेस्ट, तो फिर हम एक दूसरे की रुचि को ध्यान में रख करके संबंध को जारी रखते हैं। वाई डू यू थिंक फ्रेंड्स कीप ऑन चेंजिंग इन सम पीपल लाइफ, कुछ लोगों के जीवन में फ्रेंड बदलते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है। सम पीपल डेवलप रिलेशनशिप टू फुलफिल देयर नीड, कुछ लोग केवल अपनी जरूरतों को ध्यान में रख के रिलेशन बनाते हैं, एंड कॉल सच रिलेशनशिप फ्रेंडशिप, और ऐसे रिश्तों को वो दोस्ती का नाम दे देते हैं। सिंस नीड्स कीप ऑन चेंजिंग इन एवरीबॉडीज लाइफ, और हमें पता है कि हर व्यक्ति के जीवन में जरूरत बदलती रहती है। सच पीपल ऑल्सो हैव टू चेंज देयर फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो हैं
सच पीपल हैव टू, उन्हें बदलना पड़ता है अपने दोस्तों को बेस्ड ऑन देयर चेंजिंग नीड एंड प्रायोरिटीज, क्योंकि उनकी ज़रूरतें और उनकी प्राथमिकताएं भी जीवन में उनमें बदलाव आता रहता है, तो उनको अगर पूरा करना है तो उनको अपने दोस्त भी बदलने होते हैं। सो दे कीप चेंजिंग फ्रेंड्स इन देयर लाइफ, इसलिए वो अपने जीवन में दोस्त बदलते रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन हु कैन फुलफिल देयर नीड, और उस पर डिपेंड करता है उनको वो दोस्त बनाते हैं जो उनके जीवन में उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। इज देयर एनी चेंज इन फ्रेंडशिप विद एज, क्या उम्र के हिसाब से फ्रेंडशिप में कोई चेंज भी आता है? रियल फ्रेंडशिप गेट बेटर एंड स्ट्रोंगर विद टाइम, रियल जो फ्रेंडशिप है वो बेटर और स्ट्रोंगर होती है टाइम के साथ साथ। इट इज़ ट्रू दैट एक्टिविटीज, प्रायोरिटीज एंड स्टेटस चेंज द नेचर एंड ऑलमोस्ट एंड अमाउंट ऑफ टाइम दैट वी स्पेंड विद आवर फ्रेंडशिप, ये सही बात है कि जो एक्टिविटीज़ है, प्रायोरिटीज़ है, स्टेटस है, चेंज द नेचर, वो हमारे नेचर को बदल देता है, एंड अमाउंट ऑफ टाइम को बदल देता है, दैट वी स्पेंड विद ईच अदर, जो हम एक दूसरे के साथ, दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, वो भी टाइम जो है कम या ज़्यादा हो जाता है, समय के साथ उसमें बदलाव आ जाता है, उम्र के साथ भी। बट फ्रेंडशिप इज ए रिलेशनशिप ऑलवेज ग्रो विद टाइम, लेकिन फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशन है जो हमेशा समय के साथ बढ़ता जाता है।